चलो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। उसका नाम है रिग्रेशन इक्वेशन, या फिर आपके बुक में क्या है, आपके बुक में कुछ अलग नाम है, लीनियर रिग्रेशन। ओके, डजंट मैटर। रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ ये चैप्टर टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने वेटेज क्या बताया इसका, कुछ कम ही है, ज्यादा इतना भी नहीं है, 6-7 ही रहेंगे, 8 मार्क्स है। चलो, ये चैप्टर का वेटेज कितना है, 8 मार्क्स का वेटेज है। तो स्टार्ट करते हैं। मैं एक एग्जांपल के साथ स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि एग्जांपल के थ्रू ही मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके क्लियर करूंगा तुम लोग के। इज इट क्लियर? ओके, गुड। आपको एक डेटा दिया है, ठीक है, एक डेटा दिया है। उस डेटा में आप लोग को बताया क्या है कि आपको डेटा दिया है एडवर्टाइजमेंट का एंड सेल्स का, ठीक है। तो डेटा कुछ इस तरीके से 100, 90, 85 एंड 95, और सेल्स आपका कुछ इस तरीके से 500, 450, 390 एंड 480। तो अब ये जो डेटा है, ये डिपेंडेंट डेटा है या इंडिपेंडेंट है? इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेवेंस नहीं है। रिलेवेंस है कि नहीं है? है। अरे गधो, है ना। हाँ, एडवर्टाइजमेंट कितनी होगी उसके ऊपर ही तो पता चलेगा ना आपका सेल्स कितना है। तो रिलेवेंस है कि नहीं एक दूसरे के डेटा का? आया ना। डिपेंडेंसी है, हाँ, डिपेंड करता है। जितना आप एडवर्टाइजमेंट करोगे उतना ही आप क्या करोगे, सेल्स करोगे। आया ना। हाँ, तो रिलेवेंस है कि नहीं है? है, ठीक है। तो अभी कौन किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजमेंट। आया ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ये तो सिंपल सी लॉजिक सी बात है। एडवर्टाइजमेंट होती है क्यों है? ताकि सेल हो सके, ठीक है। सब लोग को पता है कोलगेट लोग क्या खरीदते हैं, कोलगेट ही खरीदते हैं मोस्ट ऑफ लोग। लेकिन फिर भी कोलगेट क्यों दिखा रहा है? क्योंकि अगर वो दिखाएगा नहीं तो कोई खरीदेगा नहीं। आया ना। पेप्सोडेंट के साथ वैसे ही हुआ ना, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट कम कर दी, लोगों ने उसके प्रोडक्ट्स खरीदने बंद कर दिए। पेप्सोडेंट करके कंपनी था, कोलगेट का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन था पहले? पेप्सोडेंट था। अभी कोलगेट कोलगेट का कॉम्पिटिटर कोई है नहीं उस लेवल का, जिस लेवल पे अभी आप कौन बैठा है, कोलगेट बैठा है, ठीक है। तो आप बोलोगे नहीं सर मैं मैक्स फ्रेश यूज करता हूँ, तो मैक्स फ्रेश किसका है? कोलगेट का ही है। क्या आपके मसूड़ों में, क्या सॉरी किसमें नमक है? टूथपेस्ट में नमक है, सॉरी। हाँ, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो किसका है? कोलगेट का ही है, राइट। और हाँ, कोलगेट के साथ और भी 2-3 कंपनी जो अभी चल रहे, वो कौन सी हो, जिसका पेस्ट एकदम ऐसा टीका टीका मसालेदार रहता है? हाँ, डाबर ना। हाँ, अरे बोल लो तो मजबूत, जाओ दे छोड़। हाँ, और वो ओरल बी करके एक चलता है मार्केट में। और सबसे खतरनाक सेंसोडाइन। तुम लोग क्या वो कौन सा बता रहे थे? पतंजलि। पतंजलि की बात मत कर रहे हो, तो छोड़ दो, जाने दो। तो ओरल बी करके एक चलता है, सेंसोडाइन करके चलता है, पता है तुम लोग को? किससे राहत? झंझनाहट से राहत। वो आइसक्रीम खाने का एडवर्टाइज आता है ना, और लोग दुकान लगने। चलो जाने दो। तो ये मैं क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। लेट अस अज्यूम एडवर्टाइजमेंट आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है। हम लोग रिग्रेशन में क्या पढ़ेंगे पता है? अगर मैंने एक्स के ऊपर, मतलब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 110 का खर्चा किया तो मेरे सेल्स कितने होंगे? क्या बोला मैंने? मैंने बोला कि अगर मैंने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 110 रुपए खर्चा किया तो मेरे सेल्स कितने होंगे। मतलब ये फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं। मैं क्या प्रेडिक्ट करने का ट्राई कर रहा हूं? फ्यूचर।
तो फ्यूचर को इकोनॉमिक्स में बोला जाता है फोरकास्टिंग। क्या बोला जाता है? फोरकास्टिंग। तो जो रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट है ये उधर से उभरा है, ये एक्चुअली इकोनॉमिक्स का पार्ट है। इसके लिए स्टैटिस्टिक्स में तुम लोग को दिया गया है, क्योंकि इकोनॉमिक्स में आधे से ज्यादा चीजें स्टैटिस्टिक्स के रिलेटेड है। आया ना? जब मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ाऊंगा तुम लोग को, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें ये टॉपिक आएगा आपका। ठीक है? अगर मैंने बोला कि मेरे को 600 का सेल्स करना है, सेल्स कितने का करना है भाई? 600 का सेल्स करना है, तो मेरे को एडवर्टाइजमेंट के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा? तो यहाँ पे मेरे पास दो सिचुएशन एक्टिव हो रही है कि नहीं? दो सिचुएशन एक्टिव हो रही है, हाँ या ना? पहली सिचुएशन क्या है? कौन किसके ऊपर डिपेंड है अभी यहाँ पे? बताओ बताओ भाई, कौन किसके ऊपर डिपेंड है? y डिपेंड्स ऑन x, हाँ या ना? क्योंकि यहाँ पे y पता नहीं ना, सिंपल इंग्लिश है, ये सिंपल इंग्लिश है ना, ये हम लोग के पास है नहीं, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? सर आप कितना एडवर्टाइजमेंट के ऊपर खर्चा करोगे उतना उतना आपको आउटपुट सेल्स मिलेगा, बराबर? ये थी मेरी पहली सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है मेरी? बताओ ना भाई, सेकंड सिचुएशन क्या क्रिएट हो रही है मेरी? एक तो ये थी और एक ये है। कौन किसके ऊपर डिपेंड है अभी? एक्स ऑन वाई। क्यों? क्योंकि सर आपके पास वाई है, अभी आपको पता है आपको सेल्स कितना करना है। अगर आपको 600 का सेल्स करना है तो उस हिसाब से आपकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। इज इट क्लियर? बराबर? अगर मार्केटिंग नहीं करोगे तो 600 तो क्या 60 भी नहीं होंगे, बराबर? तो आपको प्रोपोर्शनेट निकालना है ना। आपको अगर 600 का सेल्स करना है तो कितना एडवर्टाइजमेंट करोगे? अगर आपने एडवर्टाइजमेंट 110 का किया है तो उस हिसाब से आप सेल्स कितना करोगे? ये प्रोपोर्शनेट बातें हैं, यही हमको यहाँ पे करनी है रिग्रेशन में। आपको ये चेक करना है कि अगर आपको x दिया है तो आप y निकालो, y दिया है तो आप x निकालो। इसी को कहते हैं बी वाई ऑन एक्स एंड बी एक्स ऑन वाई, जो तुम लोग का टॉपिक है। सुना रहेगा ना, बी वाई ऑन एक्स, बी एक्स ऑन वाई। तो वही मैं अभी तुम लोग को, पहले तो एक्स ऑन वाई और वाई ऑन एक्स कैसे डिराइव हो रहे मैं तुम लोग को वो दिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, आया ना? तो मैंने एग्जाम्पल उसी के लिए लिया था ताकि आपको पता चले कि कैसे किसके ऊपर कौन डिपेंड हो सकता है। जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है एडवर्टाइजमेंट इज डिपेंड ऑन सेल्स, ये पता है हमको, लेकिन सेल्स भी तो एडवर्टाइजमेंट के ऊपर डिपेंड रह सकता है ना। अगर मैंने मेरे सेल्स टीम को मैंने टारगेट दिया कि मेरे को 1000 का सेल्स करना है, कितने का सेल्स करना है? 1000 का, तो सेल्स टीम बैठ के क्या करेगी? ये सोचेगी ना, अगर हमको ये टारगेट अचीव करना है, टारगेट फिक्स है ना अभी, सेल्स 1000 के होने हैं, तो उस हिसाब से हम लोग एडवर्टाइजमेंट कितना करें, बराबर? तो ये क्या हो गया तुम लोग का हमारी सिचुएशन में? ये मेरा हो गया बी एक्स ऑन वाई, बराबर? आया ना? अगर मैंने मेरे एडवर्टाइजमेंट टीम मतलब मेरे सेल्स टीम को बोला कि तुम लोग का अभी 200 का क्या है, ये 200 का तुम लोग का एडवर्टाइजमेंट का खर्चा है, तो इतना खर्चा करने के बाद तुम लोग कितना सेल्स ला सकते हो ये कैलकुलेट करके दो। तो ये क्या हो गया मेरा? बी वाई ऑन एक्स, आया ना? तो मैंने एग्जांपल में दो सिचुएशन क्रिएट किए थे, एक एक्स ऑन वाई था और एक वाई ऑन एक्स। तो मैं हम लोग अभी एक एक चीजों को जरा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक चीजें क्या करेंगे हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इज इट क्लियर? तो सबसे पहला चलो, सबसे पहली बात है मतलब ये पहला मतलब ये पहले की बातें कर रहा हूं मैं, पहले कैसे है तो कौन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है गाइस बताओ जरा। हाँ, वाई ऑन एक्स मतलब सेल्स इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट, आया ना? तो इसको मैं क्या प्यार से बोलूंगा? y इज डिपेंड ऑन x, बराबर? तो इसका क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा मेरा b y ऑन x हो जाएगा, आया ना? बंडा आभारी है, पक्का? तो ये बन गया तुम लोग का। मैं इक्वेशन कैसे फॉर्म होता है वो बता रहा हूं गाइस, रिग्रेशन इक्वेशन जो आपका फाइनल स्टेप होता है सॉल्व करते समय, मैं वो पहले बता रहा हूं ताकि तुम लोग को आइडिया आ सके कि करना क्या है हमें, ठीक है? तो ये क्या हो गया मेरा बी वाई ऑन
एक्स हो गया, बराबर। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या रखा है, इज इक्वल टू साइन रखा है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके कुछ तो एक कॉन्सेप्ट बचपन में पढ़ा था, आया ना। तो अभी देखो बी के साथ y ऑन x लिखा है मैंने, तो पहला लेटर क्या है, कौन से साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है कि राइट हैंड साइड है, हाँ लेफ्ट हैंड साइड है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड आके आपको लिखना है y माइनस वाई बार द होल ब्रैकेट, क्या लिखोगे आप, y माइनस वाई बार द होल ब्रैकेट, और बी वाई एक्स के राइट हैंड साइड में अभी आप जाके लिखोगे x माइनस एक्स बार द होल ब्रैकेट। ये मेरा इक्वेशन रेडी हो गया, ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया, रेडी हो गया। आपको यही इक्वेशन दिमाग में रखते हुए आगे चलना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, पक्का, किसी को कोई डाउट? तो अभी एक और चीज है, जब आप सेल इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट बोलते हो, मतलब वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, इसका मतलब ये बात तो क्लियर है कि हमारे पास ये एक्स टर्म जो है ना, ये एक्स टर्म देखो, अब जब सॉल्व करोगे ना तो ये तो सॉल्यूशन से निकलेगा, इसका फॉर्मूले रहते हैं अलग से, ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ता है, ये भी खुद से सॉल्व करना पड़ता है। एक्स बार और वाई बार का मतलब क्या होता है, मीन होता है, मीन क्या होता है वो, मीन। मतलब अभी वाई बार है ना ये, तो ये सिचुएशन में वाई बार क्या आएगा मेरा, तो मैं जितने भी सेल्स दिए मैं सबको ऐड करूंगा और उनको डिवाइड बाय कितने से करूंगा, डिवाइड बाय 4 करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा वाई बार बन जाएगा, राइट, आया ना। और एक्स बार भी वैसे ही निकालना, तो ये सही चीजें तो हम लोग निकाल सकते हैं, बी एक्स वाई हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या रहेगा, सेल्स इज डिपेंड ऑन एडवर्टाइजमेंट बोला है ना, तो ये एडवर्टाइजमेंट का जो एक्स है ना, ये एक्स ये हमको दिया रहेगा, और आपको फाइंड क्या करना रहेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ वाई। इक्वेशन में पता है ना, इक्वेशन में करना क्या होता है, कौन सा तो एक ऐसा वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू नहीं रहती, हमें उसकी ही वैल्यू निकालनी होती है। इज इट क्लियर, पक्का। एलएचएस आरएचएस दोनों साइड है, तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो जब हम बात करेंगे वाई इज डिपेंड ऑन एक्स, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। इज इट क्लियर, एनी डाउट, पक्का, किसी को कोई डाउट है इसमें, नहीं। अभी हम लोग बातें करते हैं सेकेंड सिचुएशन की, कौन सी सिचुएशन की, सेकेंड सिचुएशन में कौन किसके ऊपर डिपेंड है मेरा, एडवर्टाइजमेंट इज डिपेंड ऑन, सही बात है, तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, x इज डिपेंड ऑन y, तो इसको क्या लिखूंगा मैं, b x y लिखूंगा, आया ना, किसी को कोई डाउट इसमें, नहीं। तो अभी मुझे एक बात बताओ, एक और इंपॉर्टेंट बात बताओ मुझे, मैंने क्या बोला था, एक बार b इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स समझ में आ गया, तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, x है ना, आया ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा x माइनस एक्स बार, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा y माइनस वाई बार, बराबर। तो एज इट इज ये हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये भी हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एडवर्टाइजमेंट इज डिपेंड ऑन सेल्स, बराबर। मतलब आपके पास क्या नहीं रहेगा, सर हम लोग के पास x की वैल्यू नहीं है, हम लोग के पास y की वैल्यू ऑलरेडी दी है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ x। इज इट क्लियर, पक्का, दोनों भी इक्वेशन क्लियर है, दोनों इक्वेशन गाइस इंपॉर्टेंट है ये दोनों भी इक्वेशन क्या है तुम लोग के इंपॉर्टेंट है, क्लियर है क्या दोनों इक्वेशन, लिख लोगे सर, ऑप्शन नहीं लिखना ही है, चलो चलना है, मतलब बैठना ही है, यहां तक बातें क्लियर है सारे। क्या दोनों भी सिचुएशन में एक चीज तो कॉमन थी कि हम लोग को एक चीज निकालनी जो होती है, एक्स बार इज इक्वल टू एक्स, सो समीशन एक्स अपॉन एन, और वाई बार इज इक्वल टू समीशन वाई अपॉन एन। ये तो हम लोग को मैंडेटरी है, दोनों भी सिचुएशन में हम लोग को निकालना ही है, क्योंकि एक्स बार भी लगेगा और वाई बार भी लगने वाला है हम लोग को, तो बी एक्स ऑन वाई पूछने दो या बी वाई ऑन एक्स पूछने दो, फर्क नहीं पड़ता, ये तो निकालना ही है आप लोग को। इज इट क्लियर, पक्का, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। अभी आगे क्या है सर, इक्वेशन तो बता दिया, मतलब अभी आप लोग को बेसिक चीजें तो समझ में आ गई ना, कि सर एक्स तो या तो एक्स दिया रहेगा या तो वाई दिया रहेगा क्वेश्चन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैंने क्या दिया था, मैंने ये दिया था, मैंने एक्स दिया था, आपको बोला था वाई फाइंड आउट करो,
तो चलो, तो इतना तो पता चल गया, एक्स बार वाई बार भी पता चल गया कैसे निकलेगा। अभी बस बात चल रही है तो ये कैसे फाइंड करना है। तो पूरे चैप्टर में अगर आपको कुछ फाइंड करना है तो ये बी एक्स ऑन वाई और बी वाई ऑन एक्स, ये दो चीजें जो है आप लोग की, ये आपको फाइंड करने आना चाहिए। अगर ये फाइंड करने आ गया तो भाई इक्वेशन निकालना इजी हो जाएगा और फ्री के मार्क्स भी मिल जाएंगे आप लोग को। इज इट क्लियर एवरीवन? है ना? तो आज फॉर्मूला देखेंगे, कैलकुलेशन सारे कल देखेंगे। आज क्या देखेंगे हम लोग? सिर्फ फॉर्मूला देखेंगे। चलो ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो। फर्स्ट फॉर्मूला, अगर आपको पूरा फुल फेस डेटा दिया गया रहेगा, आपको क्या दिया गया है? डेटा ऑलरेडी दिया है, तो आप लोग ये फॉर्मूला फॉलो करो। बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई द होल अपॉन एन समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई द होल स्क्वायर। कैलकुलेशन फास्ट लगेगा गाइस, स्टैटिस्टिक्स में ये चैप्टर में कैलकुलेशन सबके फास्ट रहने चाहिए। ठीक है, ये था आपका पहला फॉर्मूला बी एक्स ऑन वाई के लिए। तो बी वाई ऑन एक्स के लिए क्या होगा सर? न्यूमरेटर सेम ही रहेगा, न्यूमरेटर में कोई चेंजेस नहीं होने वाले। एन समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई द होल अपॉन एन इंटू समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स दो होल स्क्वायर। ये दो चीजें आएगी आपकी। एग्जाम में आपको दोनों सॉल्व करने नहीं बोलेंगे, एग्जाम में कुछ एक ही पूछेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो आप लोग को ज्यादा प्रेशर लेना नहीं है। सेकेंड फॉर्मूला, बी एक्स ऑन वाई इज इक्वल टू आर स्टैंड फॉर गाइस, आर स्टैंड फॉर, बचपन में कभी तो सिखाया रहेगा किसी ने, तो बताओ जरा। आर स्टैंड फॉर को, हाँ, कोरिलेशन। क्या हुआ? क्या? मतलब कितने सोच, तुम लोग की सोच देख सकते हो कौन से स्टैंडर्ड तक पहुंच गई है? हाँ, फोर्थ स्टैंडर्ड पे हो तुम लोग। कुछ लोग तो और भी जगह पे पहुंच गए रहेंगे। आर स्टैंड फॉर, बता दो सर, आप मिलो, अकेले में मिलो। चलो, आर इंटू ए फॉर्मूला, आर इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई एंड बी वाई एक्स इज इक्वल टू आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। लास्ट एक और फॉर्मूला लिखो, थर्ड, बी एक्स वाई इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई the whole upon sigma y and b yx is equal to covariance of xy the whole upon, इसे sigma y the whole square है, ये sigma x the whole square। लिख लिए? ओके देन, आज के लिए बस इतना ही। बाकी की बातें कल के क्लास में करेंगे। तो कल के क्लास में आप लोग सारे कैलकुलेशंस पे पूरा क्लास रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग के कैलकुलेशंस कल के क्लास में फास्ट रहे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो, दैट्स इट गाइस, सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।